चलिए सुप्रभात। मैं शिवजी सर आप लोगों को कक्षा 12 का रिज़ल्ट कॉमर्स का आपको किस प्रकार आएगा इसके विषय में आपको व्यवस्थित समझाता हूं, ताकि आपको पता चले कि आपका रिज़ल्ट किस प्रकार बनाया जा रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड 12th का मार्कशीट आपका किस आधार पे बनेगा। इसके बारे में व्यवस्थित आपको चर्चा समझाता हूं मैं। देखिए, अभी बोर्ड ने आपको डिसाइड किया है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कक्षा 10, 11 और 12 3 परीक्षाओं के आधार पे तैयार किया जाएगा। 10, 11 और 12 10वीं के भी रिज़ल्ट से आपको मार्क्स जोड़ा जाएगा। 11 का जो आपने रिज़ल्ट लिया है और 12 की जो ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई है उसके आधार पे आप लोगों की मार्कशीट तैयार होगी। तो आपको मैं एकदम स्पष्ट समझा दूंगा कि आपका रिज़ल्ट किस प्रकार तैयार होगा। तो देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है, गुजरात बोर्ड ने, कि 10वीं का आपका 50% जोड़ा जाएगा। यानी 10वीं के रिज़ल्ट का आपको कितना टका जोड़ा जाएगा, 50% मार्क्स आपको मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। फिर 11 में जो आपने एग्ज़ाम दी है उसका आपको 25% मार्क्स मिलेगा। 11 में से कितना जोड़ा जाएगा, 25। और जो 12th की एग्ज़ाम है उसमें भी आपका 25% जोड़ा जाएगा। यानी इस प्रकार आपका टोटल हो जाएगा 100 नंबर। अब ये 100 नंबर आपको किस प्रकार मिलेंगे इस पे हम व्यवस्थित चर्चा करेंगे। देखिए, अभी आप सोच रहे होंगे सर ये विषय वाइज मार्क्स कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि 10th में तो विषय अलग था और 11-12 का विषय हमारा अलग है, तो हमें वहाँ से इस विषय मार्क्स कैसे प्लस किया जाएगा। क्योंकि वहाँ पे मानिए हमारे पास मैथ आता था, एसएस आता था, अलग अलग प्रकार के विषय हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा विषय क्या है, कम्प्लीटली अलग है। तो गवर्नमेंट हमें इस बार मार्क्स कैसे देगी। तो देखिए, 10वीं का जो आपका विषय है वो कम्प्लीटली 12th से अलग है। 1-2 विषय मैचिंग करते हैं, उसके बाद बाकी विषय मैच करने वाले नहीं हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, देखिए, जैसे कि आपके टोटल विषय थे 10th में 6, ठीक है, समझते जाइए। टोटल विषय आपके 10th में 6 और एक विषय में 70 नंबर था। स्कूल के मार्किंग की गणना नहीं होगी। स्कूल में आपको कितना मिला है इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, आपको बोर्ड के 70 मार्क्स के पेपर हुए थे। 70 × 6 यानी आपको मिले, टोटल पूर्णांक हो गया आपका 7×42 420 मार्क्स। ठीक है, कितने हो गए पूर्णांक आपका, 420 का आपका पूर्णांक हो गया है। अब ये 420 में से आपने टोटल कितना पाया। फॉर एग्जांपल आपको 430 में से मिला है 336 मार्क्स। कितना मिला है, 336। तो 420 में से 336 मार्क्स अगर हमको मिला है तो 100 में से कितना मिलेगा, यानी यहाँ आपका 80% हो गया। कितना हो गया, 80%। यानी आपको 10th में मार्क्स थे। अब सबको यही डिसाइड कर लेना है किसके कितने टके मार्क्स थे, लेकिन ये टका कहाँ से आपको फाइंड करना है। जैसे मैंने कहा, ये टका आपको 70 वाले मार्क्स में से ढूंढना है। जो स्कूल से 30 मिला है उसे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने किया 70 से 6 का गुणा किया तो 7×42 420 मार्क्स टोटल हो रहे हैं। उसमें आपने मिला कितना, 336। तो ये 100% का आपको 100 के आधार पे आपका 80 बना। तो इधर गवर्नमेंट ने कितना टका बोला है, 50%। तो जितना पूर्णांक है आप उसका टोटल आधा कर दीजिए, यानी ये बन गया आपका 40 मार्क्स। यानी 50 में से आपको कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। यानी अगर बोर्ड में आपको टोटल 80% मार्क्स मिला है तो यानी आपको हर विषय में 50 में से कितना मार्क्स मिल रहा है, इस बार 40 मार्क्स मिल रहा है। तो ऐसे सोचिए, जिसके 90% है यानी मतलब उसको कितने मिलेंगे, 45 मिलेंगे। यानी आधा हो जाएगा। जितना टका आपको आया है उसका आपको आधा वेटेज हर विषय में मिलता चला जाएगा। ठीक है, मानिए अगर किसी का 70% है तो कितना हो जाएगा अपना, यहाँ 35 हो जाएगा, आधा हो जाएगा जितना परसेंट है। लेकिन ये परसेंट किस बेस पे निकालना है आपको, ये परसेंट आपको निकालना है 70 वाले मार्क्स के टोटल करके 6 विषय के। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 11th पर। 11th से आपको 25 मार्क्स मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, 25 मार्क्स मिलने वाला है। तो 25 मार्क्स किस प्रकार मिलेंगे वो आप लोग यहाँ समझिए।
अपने 11वीं में 2 एग्ज़ाम हुई थी 50-50 मार्क्स की। फाइनल एग्ज़ाम हुई नहीं है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म अपनी हुई है। तो सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म में 50-50 मार्क्स के पेपर होते थे, ठीक है। तो 50-50 मार्क्स के पेपर में यानी मानिए जो फर्स्ट सेम की एग्ज़ाम थी अपनी, फर्स्ट एग्ज़ाम जो हुई अपनी, उसमें आपको मिले 50 में से 40 मार्क्स, ठीक है। 50 मार्क्स का होता था, यानी 50 में से आपको कितना मिला है, 40 मिला है, ठीक है। फिर जो सेकेंड एग्ज़ाम आपकी हुई, सेकेंड एग्ज़ाम में भी आप मानिए आपको 40 मार्क्स मिले, ठीक है। 50 में से कितने मिले, 40 मिले। तो 50 में से आपको 40 यहाँ मिला, यानी आपके टोटल नंबर हो रहे हैं 80। कितने हो रहे हैं, 80 नंबर आपके टोटल हो रहे हैं। तो 80 नंबर में आपको अब क्या करना है, गवर्नमेंट ने बोला इसका औसत निकाल लेना है। कितना करना है, इसका औसत निकालना है। लेकिन औसत कैसे निकालना है, इसका 50% करना है। कितना टका करना है, 50%। यानी 40 का अगर मैं 50% करने जाता हूँ तो आएगा कितना, 20, और ये 40 का ही 50% किया तो मैंने कितना आया, 20, ठीक है। अब 20 और 20 ये 40 जोड़ के इसका औसत निकाल देना। औसत मतलब 2 हुआ तो 2 से भाग कर देंगे, तो यानी रिजल्ट यहाँ पे आएगा कितना, 20 मार्क्स, ठीक है। फिर से समझिए, जैसे पहली एग्ज़ाम में आपको 40 आए, दूसरी एग्ज़ाम में भी कितना आया, 40 आया। 50-50 की एग्ज़ाम होती है 11वीं में। अब मैंने कहा उसका 50% कर लीजिए, आधा कर लीजिए। तो आधा आपने किया तो 40 का आपको कितना मिला, 20। फिर आधा किया आपने तो फिर उस 40 का आपको कितना मिला, 20। अब उसका औसत, औसत मतलब कितनी एग्ज़ाम हुई है टोटल, 2 एग्ज़ाम, तो इसलिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। यानी 20 और 20 40, 40 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरा टोटल मार्क्स कितना हो गया, 20 मार्क्स। यानी 25 में से 11वीं में आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 20 मार्क्स। फिर से समझिए पूरी डिटेल को। 2 एग्ज़ाम हुई, फर्स्ट सेकंड, दोनों एग्ज़ाम 50-50 मार्क्स की है। पहले एग्ज़ाम में आपको 40 नंबर है, दूसरी एग्ज़ाम में भी आपको 40 नंबर है। तो अब यानी 80 में से आपको कितना मिल रहा है, सॉरी 100 में से आपको मिल रहा है कितना, 80, ठीक है। इसे हमने 50 में कन्वर्ट किया तो 50 में मुझे कितना मिलेगा, 40। 50 में कितना मिलेगा, 40, लेकिन इसे कितने में कन्वर्ट करना है, 25 में। तो 25 में आपको कितना आया, 20। एकदम सरल ढंग से समझिए, आप दोनों एग्ज़ाम के मार्क्स को जोड़िए, आधा कर लीजिए, या दोनों को आधा आधा करते जाओ। दोनों को आधा आधा करके क्या करना है, 2 से भाग कर देना है जोड़ के। तो जितना मार्क्स आया उतना आपको 25 में से मिलेगा। अब आई आपकी 12th की बारी। तो 12th में आपकी एक ही एग्ज़ाम हो पाई है, ठीक है। तो एक एग्ज़ाम हुई मेरी 100 मार्क्स की। कितने मार्क्स की, 100 मार्क्स की एक एग्ज़ाम हुई है। अब 100 मार्क्स की एग्ज़ाम के बाद एक आपको 25 नंबर की लिखित कसौटी, यानी जैसे स्कूलों में टेस्ट वगैरह हुए थे, वो आपको ध्यान में लेना है। तो 25 नंबर का एक टेस्ट मानना है और 100 नंबर का आपको एग्ज़ाम मान लेनी है, ठीक है। कि 100 नंबर की एग्ज़ाम हुई और 25 नंबर का क्या हो गया मेरा, एक प्रकार की कोई 100 नंबर की एग्ज़ाम थी और 25 नंबर की कोई लिखित प्रकार का टेस्ट था, उसमें से आपको मार्क्स मिला है। तो मानिए कि आपको 100 में से आपको 90 मार्क्स मिल गए। कितने मिल गए, 90 मार्क्स मिल गए। और 90 के बाद ये जो टेस्ट हुआ आपका 25 मार्क्स का, उसमें आपको स्कूल ने 20 मार्क्स दिए थे। कितने दिए थे, 20। तो भैया हो गया टोटल आपका कितना, ये 110 मार्क्स। कितना हो गया, 110 मार्क्स। अब 110 मार्क्स का आपको कितना टका करना है, 25% करिए भैया। 110 का 25% अगर हम करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट जाएगा, 25% आप करेंगे तो 22 मार्क्स हो रहा है। कितना हो रहा है, 22। 110 का 25% किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22 मार्क्स हमें टोटल मिल रहे हैं। किस में, 12th में। अब आप ये टोटल ऐड कर लीजिए, 40 20 60 20 80, यानी आपके मार्क्स होते हैं 82। 100 में से कितने मार्क्स मिले आपको, 82। ये हर विषय का ऐसे ही आपका रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार पूरा क्लेरिफाई कर देता हूँ। 12th का आपको 50%, अब विषय आपका मैच नहीं कर रहा है इसलिए टोटल वेटेज ले लिया जाएगा। टोटल वेटेज कितना हो रहा है आपका, टोटल हो रहा है आपका, जैसे मानिए मैंने कहा 80% आपको अगर 11वीं में आया है, परसेंटाइल मत लेना। 10वीं के रिजल्ट में परसेंटाइल लिखा था, परसेंटाइल मत करना। आपको जो 70 में से मिला है उसको जोड़ना, वहाँ से आप परसेंट निकालना, वहाँ जितना परसेंट आए उसका क्या कर लेना, आप आधा कर लेना। यानी 50 में से आपको उतना नंबर मिल गया। जैसे आपके 10वीं में 60% हो रहे हैं तो यानी आपको 12वीं में कितना नंबर मिल रहा है, उसका 30 नंबर मिल रहा है, ठीक है।
फिर उसके बाद 11वीं में आइए, 11वीं के दोनों एग्ज़ाम का मार्क्स लिखिए, उनको आधा आधा करके उनको आधा करिए और जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 25 में से आपको कितना मार्क्स मिला है। ठीक है, 25 में से आपको कितना मार्क्स मिला है वो आपको यहाँ पे साफ हो जाएगी। डायरेक्ट आप 80 का भी 25% करेंगे तो भी आपको इतना ही आने वाला है। दोनों तरीके से आपको मैंने समझा दिया, जो आपको समझ में आए उस प्रकार अपना रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, 40 का आधा 20, 40 का आधा 20, टोटल हुआ 20 20 40, 40 को 2 से भाग किया मैंने तो कितना आ गया यहाँ पे 20 मार्क्स। ठीक है, यानी 25% वेटेज हो रहा है, यानी आप इसका 40 40 80 मार्क्स आपको मिला है और 80 का आप 25 करेंगे तो भी कितना हो रहा है 20, यानी 80 इंटू अगर मैं 25% करता हूँ, ठीक है, तो भी मेरा रिजल्ट कितना बनेगा 20। और फिर आइए आप 12th में मैंने कहा एक ही एग्ज़ाम हो पाई है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, टोटल आपको 100 मार्क्स का पेपर था, 25 नंबर की एक लिखित कसौटी मानी जा रही है जो आपकी टेस्ट हुई है स्कूल में। 100 में से आपने कितने हासिल किए, 25 में से कितने हासिल किए, उसमें से आपको 100 और 25 125, 125 में से आपने हासिल किया 110, तो 110 का कितना टका मैंने कहा करना है 25% हमें करना है, तो 110 का 25% होता है 22 मार्क्स। अब आप तीनों मार्क्स को काउंट कर लीजिए तो आपका रिज़ल्ट हो गया 82%। अब आपके मन में एक प्रश्न ये है कि सर स्कूल ने हमें कितना मार्क्स दिया, मान लीजिए किसी को नहीं मालूम है तो आप अपने 75 वाले मार्क्स तो खुद ही गिन सकते हैं कि आपको 75 में से कितना आया है। ठीक है, बाकी 25 अगर आपको नहीं जानकारी हो किसी को कि मुझे स्कूल से कितना मार्क्स मिला है तो आप वो छोड़ के, लेकिन आप 75 मार्क्स में से आपको कितना मिला वो चीज़ आप ज्ञात खुद ही कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका रिज़ल्ट तैयार होगा। ठीक है, फिर यही चीज़ कि ये जो 10वीं का विषय है ये आपको सभी विषय में उतने उतने मार्क्स प्लस होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे विषय मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया कि आपका रिज़ल्ट किस प्रकार बनेगा। आप अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले कि उनका रिज़ल्ट किस प्रकार बन रहा है। 11 का अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से समझ लीजिए, दोनों एग्ज़ाम का मार्क्स प्लस करो, 80 हुआ, 80 का डायरेक्ट 25% आप कर दो, 80 का आप 25% कर दो तो भी चलेगा। और नहीं आपको समझना है दूसरे तरीके से तो मार्क्स को आधा करके 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो भी आपका मार्क्स आ जाएगा कितना 20। 80 का 25% करिए या फिर आप डायरेक्ट आधा करके उसको 2 से क्या करिए, भाग कर दीजिए। 12th में 50-100 में से आपको कितना मिल रहा है, 25 में से कितना स्कूल ने दिया, दोनों को जोड़ के उसे 25% कर देंगे तो आपको 22 मार्क्स आए। यानी इस प्रकार से आपका रिज़ल्ट तैयार होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी का रिजल्ट बन जाएगा। सबको लगभग सभी बच्चे पास हो जाएंगे। किसी बच्चे को कहीं मार्क्स कम हो रहा होगा तो बोर्ड ही खुद ही प्रमोट करेगा। ठीक है, लेकिन कम होने के चांसेस नहीं, क्योंकि आप 10th में पास हैं तभी आप 11th में आए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका पूरा 100 मार्क्स का रिजल्ट क्या हो गया, जो आपने समझा ये आपका एक विषय की मार्किंग हुई। जैसे मान लीजिए आपको अकाउंट का है तो ये अकाउंट के हिसाब से मार्क्स मिलेगा, स्टेट का है तो स्टेट का आपको इस प्रकार से मार्क्स मिलेगा, इको का है तो इको का, बीए का है तो बीए, यानी ये दो आप अपने मार्क्स जोड़िए और ये सब में 40-40 मार्क्स क्या हो जाएंगे प्लस। सबके 40 नहीं, आपके परसेंट के हिसाब से। ठीक है, यानी यहाँ का मार्क्स सभी विषय में कॉमन रहेगा और यहाँ से इको का है तो आप इको का प्लस करिए, अकाउंट का है तो अकाउंट के लिए अलग अलग निकालिए, सभी विषय का ऐसे अलग अलग करके मार्किंग निकाली जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं समझना कि भाई सभी विषय का एक साथ बन गया, सभी विषय में कॉमन मार्क्स भी ये आपका टोटल 10th का रहेगा। उसके बाद जो है आप सभी विषय का अलग अलग निकालिए, सभी विषय का अलग अलग निकालिए। जैसे मानिए आपका यहाँ पे अकाउंट में हो रहा है आपका 20 और 42 मार्क्स हो रहा है तो 42 अकाउंट की ये हुए और पिछला 40 जोड़ देंगे, यानी तब जाके कितना हो रहा है 82 हो रहा है। यानी ये सभी विषय का अलग अलग करके आप अपने मार्क्स बनाएंगे। कॉमन है खाली आपका ये 10th का जो सब में सेम रहेगा। एक बार जो आपका परसेंट आ गया उसका आधा करिए और सभी विषय में उसको क्या करते जाइए, प्लस करते जाइए। ये सभी विषय के लिए है। ठीक है, ओके।